आजम नज़ीर तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि जो आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 100 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन किया जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 और मुतलका रूल्स को सामने रखते हुए ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ऐसी सियासी जमात है जिसने ना इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस वजह से एक सीट भी नहीं जीती उन्होंने, इसलिए ये इन सीट्स के हकदार नहीं हैं। और जो लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया वो फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर होंगे। तो उन्होंने जो पास्ट प्रेसिडेंट्स थी 2002 में ये कानून नाफिज किया गया, 17वीं तरमीम ने इसको प्रोटेक्ट किया, तब से लेके आज तक ये हमेशा प्रैक्टिस रही है। और कानून की मंशा भी ये है कि हर असेंबली में जब नामुंतखब अरकान आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ाद अरकान ज्वाइन करते हैं। जो आज़ाद अरकान बाकी बच जाते हैं उन्हें मिनहा करके ये सीट्स बाकी सियासी जमातों में मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल पे बांट दी जाती। बाहर कैफ इंटरेस्टिंगली आज जो डिसीजन आया है 8-5 से, बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँगा, मैं भी इसके जो इन डेप्थ मुतालिया करेंगे जब तफसीली फैसला आएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की हद तक ये बात समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असेंबली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। और कानून का ये भी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 185(2) में 3 में 185 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस का जायजा लेती है तो अदालत उन प्लीडिंग्स की हद तक ही महदूद होती है आमतौर पे जो कि लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती हैं।